वह छोटू है। युद्ध की इस अचानक लहर ने पूरे शहर से अनगिनत लोगों की निगाहें अपनी ओर खींच ली। वे चौंक गए जब उन्होंने उस दुबले-पतले व्यक्ति को देखा जो धीरे-धीरे खड़ा हुआ, लेकिन जल्दी ही उसे पहचान लिया। वह क्या करने की योजना बना रहा है? क्या यह हो सकता है कि वह अभी भी थंडरबोल्ट पैट्रोपति के लिए लड़ना चाहता है? यह आदमी सचमुच अपने आप को बहुत ज्यादा आंक रहा है। अभी ताकत दिखाने की कोशिश करने का समय नहीं है। कई लोग निराशा में एक दूसरे की ओर देखने लगे। हालांकि छोटू के लिए इस समय आगे बढ़ना बेहद साहसी था, लेकिन कांग लियन और झोजी दोनों को जू सियाओ की जोड़ी ने हरा दिया। क्या छोटू के लिए लड़ने का कोई मतलब था? एक बुरी हार के अलावा, जो कि सुखसियाओ जोड़ी की क्रूर प्रतिष्ठा को मजबूत करेगी, कोई और परिणाम कैसे हो सकता है? क्या छोटू कोई कार्रवाई करने वाला है? फ्लेम डिवाइन हॉल के प्रथम बुजुर्ग की आंखें हल्की सी चमक उठी जब वह हॉल के ऊपर खड़ा था, जबकि अचानक पूरे शहर में कोलाहल फैल गया। उसकी आंखों में बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। वह चुपचाप आहें भर रहा था। अब चिंता करना बेकार है। हम क्यों न मान लें कि यह छोटा सा साथी कोई चमत्कार कर पाएगा? बेलुआ ने धीमी आवाज में कहा। प्रथम बुजुर्ग ने जोर से हंसते हुए कहा, मुझे छोटू की क्षमता पर संदेह नहीं है। अगर वह अकेले सिंगलियन और जोजी का सामना करे तो वह किसी नुकसानदेह स्थिति में नहीं आएगा। हालांकि यह स्पष्ट है कि हुआ चेन और जू सियाओ उनसे अधिक शक्तिशाली हैं। इसके अलावा ध्रुव को उन दोनों का अकेला ही सामना करना पड़ेगा। बेलुआ चुप था। जू सियाओ की जोड़ी की ताकत इतनी थी कि पुरानी पीढ़ी के कुछ विशेषज्ञ भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते थे। युवा पीढ़ी के बारे में तो और भी कम कहा जाना चाहिए। ध्रुव भले ही ताकतवर हो, लेकिन उसके लिए उन दोनों के खिलाफ अकेले लड़ना मुश्किल होगा। हालांकि क्या इस समय उसके पास कोई विकल्प था? वे केवल यही विश्वास कर सकते थे कि उनके सामने खड़ा युवक उन्हें इस विकट संकट से बचा सकता है। वह चुपचाप लड़ने का इरादा रखता है। एक मंडप के अंदर मेनकी की सुंदर आंखें अथाह दर्पण के भीतर की आकृति पर केंद्रित थी और उसके लाल होठ थोड़े सिकुड़ गए थे। उसकी आंखों में कुछ बेबसी थी, हालांकि उसमें उनमें कुछ छिपी हुई प्रशंसा भी थी। अराजक दानव सागर में की युवा पीढ़ी में कैसे कौन तांग सिल्लियान और झो जी की हार के बाद भी उन शैतानों से लड़ने का हिम्मत करेगा? ऐसा लग रहा था कि मानो इस युवक का दुबला पतला शरीर आकाश को भी संभाल सकता है, भले ही वह ढह जाए। उसके बगल में जीना और लीना जोर से हंस रहे थे। इस युवा साथी ने एक साधारण तरीके से असाधारण करतब दिखाया। क्या वह इस बार भी ऐसा चमत्कार कर पाएगा जो केवल उसका ही हो? अथाह दर्पण के भीतर भयंकर युद्ध की भावना आकाश की ओर बढ़ रही थी। इस युद्ध भावना के कारण आकाश में बादल भी मंडरा रहे थे। इस अचानक लड़ाई के इरादे से पर्वत पर मौजूद हर कोई चौंक गया। जब वे इस आकृति को देखने लगी तो उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। छोटू के शरीर के चारों ओर बिजली चमकने लगी। इस समय वह एक बिजली के ड्रैगन की तरह दिखाई दे रहा था, जो अपनी नींद से जाग गया था, और एक भयावह आभा बाढ़ के पानी की तरह फैल गई। बड़े भाई ध्रुव, इकरा ने छोटू को देखा और जो खड़े होने के बाद से ही अपने राजदंड की तरह सीधा खड़ा था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि एक जंगली और हिंसक शक्ति जो उसके शरीर के भीतर एक महासागर की तरह मंथन कर रही थी। छोटू तांगसेन ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसकी सुंदर आंखें ध्रुव को देख रही थी, जो अब हवा में खड़ा था, और उसकी आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति चमक रही थी। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं निश्चित रूप से जीत जाऊंगा, लेकिन मैं वह सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। ध्रुव ने तांग लिनयान की ओर देखा और कुछ और नहीं कहा, और वह पीछे मुड़ गया। उसने दूर के आकाश की ओर चलते हुए बिजली सम्राट के राजदंड को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें चिंतन से भरी हुई थी, क्योंकि वह हुआ चीन की जोड़ी को घूर रहा था। तांग लिनयान ने
ने ध्रुव की पीठ को देखा जबकि उसकी सुंदर आंखें थोड़ी चकित दिख रही थी। इस युवक का रूप भले ही बहुत मजबूत न हो, लेकिन उसके पतले कंधे सुनामी को रोकने की समझ लग रहे हैं। इस समय तांग तुलियान की आंखों में उसकी पीठ उसके वही प्रभावशाली और उससे एहसास दे रही थी जो मेलुहा ने उसे दिया था। सावधान रहो, तांग तुलियान ने धीरे से अपने दांत भींजे और कहा। उसने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कहा। इस समय उसे समझ में आ गया था कि इस आदमी को कोई नहीं रोक पाएगा। इसकी लड़ाई की चाह आसमान को छू रही थी। ध्रुव का शरीर थोड़ा कांप उठा। इसके तुरंत बाद उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया और आगे बढ़ा। इसके बाद वह जू सुआई और हुआ चेन से लगभग 1000 फीट दूर रुक गया। हाँ हाँ, क्या तुम आखिरकार अब बाहर आ ही गए हो? क्योंकि अब छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। हुआ चेन ने ध्रुव को उपहास भरी आंखों से देखा। हालांकि वे आंखें असाधारण रूप से गहरी और ठंडी थी। जिक्सुआ की आंखें उदासीन थीं जब वह ध्रुव को देख रहा था, जबकि काली रोशनी उसकी उंगलियों पर बिजली की तरह नाच रही थी। दोनों की आवाज बेहद खतरनाक थी। पहले के प्रदर्शन के बाद कोई भी उन्हें कम नहीं आंकेगा। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो वे इस दैत्यों के सागर की वर्तमान युवा पीढ़ी के बीच सबसे मजबूत व्यक्ति बन जाएंगे। मुझे डर है कि थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक को आप गंदे प्राणियों के हाथ में नहीं आने देना चाहिए। ध्रुव ने हुआ चेन की नज़र से मुलाकात की और धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति जो सिर्फ औरतों के पीछे छिपना जानता है, मुझसे ऐसे शब्द कहने के योग्य रखता है? हुआ चेन का मुंह खुल गया और एक मुस्कान बन गई। उसके उन भयावह सफेद दांतों से एक भयावह भयावह आभा निकल रही थी। हुआ युआन तिकड़ी पहले ही मेरे हाथों मर चुकी है। तुम्हारा भाग्य भी इससे अलग नहीं होगा, गर्लिंग, ध्रुव ने हंसते हुए कहा। वह चैन की होठों पर मुस्कान फैल गई और उसकी आंखों में एक क्रूर नजर चमक उठी। इसके बाद उसने अपना सिर झुकाया और जुस्सुआई से बोला, तुम थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक ले लो, मैं इस बदमाश को खत्म कर दूंगा। जुस्सुआओं ने ध्रुव की तरफ उदासीनता से देखा। जाने से पहले उसने अपना सिर हिलाया। यह देखकर ध्रुव की आंखें सिकुड़ गई। हाथ घुमाने पर एक हथेली पर एक हल्की सी सील दिखाई दी। इसके बाद यह चौंकने वाली गति से फैल गई। कुछ चीरता सांसों में 1000 भीड़ बड़ी रोशनी वाली संरचना बदल गई। इसने आसपास की जमीन को घेर लिया। ची प्रकाश संरचना घूम गई और आकाश में एक प्रकाश पर्दा नीचे आया। इसने सीधे हुआ और सुसियाओ को ढक लिया। मुझे मत बताओ कि हम दोनों से अकेले लड़ना चाहते हो। हुआ ने आसमान में फैले विशाल संरचना को देखा। उसके मुंह पर मुस्कान उपहास से भरी हुई थी, क्योंकि उसने अपना शरीर थोड़ा झुकाया और ध्रुव को देखा। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी कि मानो वह किसी मोर को देख रही हो। वो वास्तव में कल्पना करने में असमर्थ था कि ध्रुव की हिम्मत कहाँ से आई थी। बाद वाले ने वास्तव में खुद को और सियाओ को अकेले ही रोकने की हिम्मत की थी। ध्रुव की अभिव्यक्ति उदासीन थी। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर ली, क्योंकि दीवान पावर उसके शरीर में बढ़ गई थी। इस समय राजसी मानसिक ऊर्जा भी उसके निर्माण पैलेस से बाहर निकल गई। यह दोनों शक्तियाँ उसके शरीर में प्राचीन ब्रह्मांड संरचना के भीतर एकत्रित हो गई। जैसे जैसे संरचना घूमती है, दोनों शक्तियों ने एक साथ मिलकर एक चौंकाने वाला उतार चढ़ाव धीरे धीरे फैलने के संकेत दिखाए। चलो हम उस पर हमला करें, उसे मार डालें। जो सियाओं ने धीरे से बोलने से पहले आसमान में बनी संरचना से अपनी नजर हटा ली। युवचेन ने अपने कंधों को ढीला छोड़ दिया। इस समय उसकी आंखों में अचानक एक दुष्टता के भाव आ गए। उसकी पीठ पर हड्डियों के कांटों से ढके राजसी पंख धीरे धीरे फड़फड़ाने लगे और एक अंधेरी और डरावनी आवाज निकली, चूंकि वह मरना चाहता है तो चलो उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। युवचेन ने अपने शब्द कहने के बाद अपनी मुट्ठी कस ली और एक जोरदार मुक्का अचानक आगे की ओर फेंका। काली रोशनी उस मुट्ठी के नीचे पागलों की तरह इकट्ठी हो गई और एक काली रोशनी की किरण में बदल गई, जो सीटी बजाती हुई आगे बढ़ी। भक्षण करने वाली दानव उंगली। सुसियाओं की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। उसकी काली उंगली नीचे की ओर कट गई और एक अजीब सी काली रोशनी में फैल गई।
काली रोशनी चमकने से आसपास का स्थान थोड़ा विकृत हो गया और ऐसा लगा कि जैसे वह अंतरिक्ष को चीरती हुई जा रही हो। एक सीधा हमला था, जबकि दूसरा एक छिपा हुआ हमला था। दोनों में भयानक उतार-चढ़ाव की लहरें थीं। यह शख्स एक उन्नत गहन मृत्यु, एक एक परमजीव रैंक के विशेषज्ञ को पल भर में गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त था। अनगिनत आंखें हमले को देख रही थीं। कई लोग मन ही मन आहे भर रहे थे। ध्रुव ने वाकई खुद को थोड़ा ज्यादा ही आंक लिया। उसकी ये हरकतें बेबस मौत की तलाश के बराबर थी। काली रोशनी अंतरिक्ष में घुस गई। अगले ही पल वह ध्रुव के सामने आ गई। ध्रुव ने की कसकर बंद आंखें भी अचानक इस पल खुल गईं, क्योंकि उसने भीतर असीम थोड़ा ऊर्जा उमड़ पड़ी। प्राचीन ब्रह्मांड गठन, रिवर्स रोटेशन, दानव विनाश। ध्रुव के हाथ से बनाई गई मुहर बिजली की गति से बदल गई, क्योंकि एक गहरी आवाज गूंज उठी, बैंग बैंग। आकाश में 10,000 फीट ऊंची संरचना धीरे धीरे विपरीत दिशा में घूम गई, क्योंकि संरचना के केंद्र से प्रकाश स्तंभ नीचे उतरा। अंत में यह सीधे ध्रुव के सामने गिर गया और दो शक्तिशाली काली रोशनी टकराना। काली रोशनी फूटने से धरती हिलने की आवाज फैली। टक्कर वाली जगह पर अनगिनत आंखें इकट्ठी थीं। अनगिनत निगाहों के सामने काली रोशनी धीरे-धीरे फीकी पड़ गई। बिजली सम्राट राजदंड पकड़े एक दुबला-पतला व्यक्ति धीरे-धीरे उन असंख्य चौंकी हुई निगाहों के सामने आगे बढ़ा। टकराना। इस समय शोर बाढ़ के पानी की तरह फैल गई, जबकि कई लोगों की आंखों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। ध्रुव वास्तव में हुआ चीन और डूसियाओ के साथ इस संयुक्त हमले को रोकने में कामयाब रहा। हुआ चैन ने उस मानव आकृति को देखा जो काली रोशनी के बाहर निकल आई थी और उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक थी। उसका चेहरा भी धीरे-धीरे विकृत और क्रूर होता गया। यह दिलचस्प होने जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।